हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्ला सर क्लासेस में। और आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न बना है। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं अजीत पवार। वर्तमान में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। तो दूसरे उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार जी को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न बना है, लुशाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीता है? तो लुशाने डायमंड लीग 2023 को नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने आपको प्रथम स्थान इनको मिला है और फिर से इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता। तो 87.66 मीटर का इन्होंने भाला फेंककर गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने हासिल किया। तो पहला स्थान जो है यहाँ नीरज चोपड़ा जी को मिला है। अगला प्रश्न बना है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो ये राज्य आपका मध्य प्रदेश। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का रोग है जो कि आनुवांशिकी रोग है और ये क्या है? रक्त से संबंधित रोग होता है। तो इसके उन्मूलन के लिए सिकल सेल एनीमिया एक मिशन उन्होंने शुरुआत की। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक किसे बना दिया गया है? ड्रीम इलेवन को। तो ड्रीम इलेवन को अब राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक बना दिया गया है। तो आने वाले एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग, जैसे हमारे यहाँ आपको आईपीएल होता है उसी तरीके से महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग होता है। WCPL के लिए अनुबंध करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो भारत से भी एक क्रिकेटर हैं जिनका अनुबंध यहाँ किया गया है, यह आपकी श्रियंका पाटिल भी अब ये WCPL में खेलने के लिए जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ में हो गया है? तो इसका विलय हो गया है HDFC बैंक के साथ। तो HDFC बैंक के साथ में इसका विलय हो गया है। इस तरीके से अब भारत का जो सबसे बड़ा बैंक होगा वो कौन होगा? HDFC बैंक होगा। इससे पहले जो पहले नंबर का जो हमारा भारत का बैंक आता था वो SBI आता था। अब SBI का स्थान कहाँ हो गया? दूसरे नंबर में। कब से? जब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय HDFC बैंक के साथ में हुआ, तो तब से HDFC बैंक क्या हो जाएगा? अब पहला सबसे बड़ा बैंक का। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये जो है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बना है, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो अब जो पतली प्लास्टिक की थैलियाँ जो मॉलों में मिलती हैं उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है, मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हवाई अभ्यास से ही पता चल गया कि ये वायुसेना का अभ्यास है। तो मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है और ये कब होने वाला है? ये अक्टूबर नवंबर में होगा। इस साल के अक्टूबर नवंबर में ये आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं अतुल आनंद जी। तो सैन्य विभाग में एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया है, अतिरिक्त सचिव बनाए गए हैं अतुल आनंद जी को। और यहाँ पर को वर्तमान में जो दूसरे CDS हैं वो कौन है? अनिल चौहान। ये फोर्स से संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जामों में। अगला प्रश्न चलते हैं, 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें से जो प्रश्न बनता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1888 में हुई थी पहली बार। और कहाँ से शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश से इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका गुरुग्राम में। तो जितने भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं तो 2020 इस तरीके से नाम से हो रहे हैं। तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना, मतलब कि जो भी कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा माहौल बना के तैयार करने की कोशिश है भारत सरकार की। अगला प्रश्न देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाएगी? तो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती 4 जुलाई को मनाएगी। तो ये कौन थे? ये एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये जो थे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे
और इनका जो संबंध है, ये प्रश्न बन सकता है कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व था 1922 में, ये अल्लूरी सीताराम राजू ने ही किया था। तो इस साल जो है 125वीं इनकी जयंती मनाई गई है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बना है, मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितना हो गया है। तो जिस तरीके से भारत प्रोग्रेस कर रहा है उसी तरीके से उसका ऋण भी बढ़ रहा है। तो ये ऋण बढ़ गया है 624.7 बिलियन डॉलर। तो ऋण में क्या हो गया है, बढ़ोतरी हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, राजेंद्र सिंह भट्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर देखिए, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ जो आने वाला प्रश्न बनेगा वो बनता है कि दीपिका पल्लिकल हरिंदर पाल सिंह का जो संबंध है किस खेल से संबंधित है। तो ये स्क्वैश खेलते हैं, और स्क्वैश खेलने वाले अन्य खिलाड़ी जो हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जोशना चिन्नप्पा हैं और सौरभ घोषाल है, ये भी क्या हैं, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। इस तरीके से प्रश्न बने हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफ़ी मांगी है। तो ये है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड क्या करता था, नीदरलैंड जो था वो दूसरे देशों से गुलामों को लाता था और अपने आप को क्या करता था, गुलामी कराता था। तो वर्तमान में जो नीदरलैंड के महाराज हैं, उन्होंने क्या किया, उन देशों से माफ़ी मांगी है कि हम ये बहुत गलत काम करते थे ना, और इसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए। तो प्रश्न बना है, गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफ़ी मांगी है। तो कौन है, नीदरलैंड के सम्राट हैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है वह है एम्स्टर्डम उनकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, नाडा इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है। नाडा इंडिया ने सराडो के साथ समझौता किया है। नाडा इंडिया ने सराडो के साथ समझौता किया है। ये जो नाडा है, नाडा का फुल फॉर्म क्या हुआ, नाडा हुआ आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत में काम करती है। और सराडो जो है वो है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सराडो का फुल फॉर्म है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाडा इंडिया ने जो है सराडो के साथ में क्या कर लिया है, सराडो के साथ में समझौता कर लिया है। तो इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 2005 में हुई है। वर्ष 2005 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो जो भी खिलाड़ी वगैरह जो भी डोपिंग के मामले में जो फंस जाते हैं या जिनकी चेकिंग करते हैं, वो हमारे देश में कौन करता है, नाडा ही ये सब काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है, दिल्ली मेट्रो से के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो दिल्ली मेट्रो के हुडा सिटी सेंटर था ना, उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है गुरुग्राम सिटी सेंटर। इसका नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर रख दिया गया है। अगला प्रश्न बना है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का नया सदस्य कौन बना है। तो नया सदस्य बना दिया गया इन्होंने किसको, ईरान को। तो ईरान को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का नया सदस्य बना है। तो ये नया महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जाम में। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को हुई थी और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसका जो काम है वो क्या है, पॉलिटिकल क्षेत्र में, इकोनॉमिकल क्षेत्र में और सिक्योरिटी क्षेत्र में इसका काम रहता है। तो अब इसके कितने सदस्य हो गए, इसके जो कुल सदस्य हो गए हैं वो 9 सदस्य हो गए। पहले कितने थे, 8, पहले कितने थे, 8 हो गए थे, और अब कितने हो गए हैं, 9। कब, ये ईरान को मिलान के बाद। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इंडिया ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान ना, इंडिया ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान, यानी कि इंडिया जो है ये ट्रक लेके गया पाकिस्तान में। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, जैसे आई फॉर इंडिया, आई से इंडिया हो गया, टी से क्या हो गया, तजाकिस्तान हो गया, आर से क्या हो गया, रसिया हो गया, यू से क्या हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, सी से हो गया आपका चाइना, और ये के स्क्वायर ना, 2 के हैं, तो ये हो गया आपका किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये इनके 2 नाम हो गए। और पी का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया ना, पाकिस्तान। और जो नवा जो देश बन गया है वो कौन बनेगा आपका, ईरान। तो ईरान को भी इसकी सदस्यता दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पर को इंटरनेशनल लेवल के बच्चे पढ़ेंगे और एक बहुत अच्छी सुविधाएं आपको दी जाएंगी सभी बच्चों के लिए।
तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न बना है, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी बना दिए गए हैं, ये हैं आपके पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया चेयरमैन और एमडी बना दिया। अगला प्रश्न बना है, मेलोरका चैंपियनशिप में भारत के युंकी भाबरी ने किसके साथ अपना पहला एटीपी युगल का खिताब जीता है? तो वो खिलाड़ी हैं लॉयड हैरिस। तो लॉयड हैरिस के साथ में युंकी भाबरी ने अपना पहला युगल एटीपी खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में जगन्ना अम्मा ओडी का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो जगन्ना अम्मा जो है ये कहाँ की योजनाएं हैं? ये आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं। अगला प्रश्न बना है, संसदीय स्थायी समिति के सभी हितधारकों से किस मुद्दे पर विचार मांगे गए हैं? तो संसदीय स्थायी समिति के सभी हितधारकों से किस मुद्दे पर विचार मांगे हैं? समान नागरिक संहिता। किस पर माने गए हैं? समान नागरिक संहिता पर ये विचार मांगे गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होने वाला है, तो उससे पहले इनसे अपने अपने विचार मांगे गए हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जामों के लिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसकी बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो हमारे 44वां आर्टिकल में समान नागरिक संहिता की बात इसमें कही गई है। अगला प्रश्न बना है, श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है झारखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, और जैसे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक उत्तराखंड केदारनाथ में, तो उसी तरीके से एक जो ज्योतिर्लिंग है शिव जी का वो कहाँ है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में है, और इसी के अवसर पर यहाँ श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, झारखंड में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है इस बार 126वें स्थान पर भारत रहा है वैश्विक शांति सूचकांक में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 3 जुलाई को मनाया गया, और इसकी शुरुआत कब से हुई है? वर्ष 2008 से इसको मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न बना है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैप्टन ने इसको जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का ये खिताब इन्होंने जीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी बार बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बना है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए नई राहत योजना शुरू की है? तो मिशन वात्सल्य योजना। तो मिशन वात्सल्य योजना जो है पहले से चली आ रही है, लेकिन उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि जो दुष्कर्म पीड़ित लड़कियां होंगी तो उनके लिए मिशन वात्सल्य योजना चलाई जाएगी। क्योंकि अगर उनके सामने कोई दुष्कर्म करता है तो एक तो उस तरीके से पीड़ित रहती हैं, फिर उनके घर वाले जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से सरकार ने कहा कि हम जो है उनकी देखभाल करेंगे इस मिशन के तहत। अगला है SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ का फुल फॉर्म है। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1997 में 1997 में इसको किया गया था। तो वर्ष 1997 में इसका गठन किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसका जो चैंपियन रहा इस बार कौन रहा है? भारत रहा है। अगला प्रश्न बना है, पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन उन्होंने आपको किया है। तो जैसे देखिए, अब ये क्या चीज़ है ना, ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर एक तरीके से अगर भारत में कोई समिट होगी तो उसके लिए आपको एक बड़ी जगह चाहिए जहाँ पर ये हम कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से ग्लोबल इन्वेंशन सेंटर, तो एक बड़ा हॉल टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। तो किसी तरीके की अगर कोई मीटिंग वगैरह हो, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो, तो यहाँ पर भी भविष्य में कराई जा सकती हैं। तो पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? आंध्र प्रदेश राज्य में किया है। ये इसका मतलब है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NCSC कौन नियुक्ति की गई? तो नए ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेटर नियुक्ति किए गए हैं। तो ये हैं आपके
MU नायर। तो MU नायर को यहाँ को नया साइबर सिक्योरिटी क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न बना है INS सुनैना द्वारा किस देश का दौरा किया गया है। तो ये जो गई हैं आपकी कहाँ हैं, मोजाम्बिक गई हैं। तो एक ये नौसेना से संबंधित हो गया। तो ये यहाँ आपको भ्रमण में है कहाँ, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुटो। मोजाम्बिक की राजधानी होती है मापुटो। अगला प्रश्न है किस देश के न्याय मंत्री ले थान लोंग ने भारत की यात्रा की है। तो ये न्याय मंत्री हैं कहाँ के, वियतनाम के न्याय मंत्री हैं, भारत के दौरे पर आए हुए हैं। तो इससे पहले भारत ने क्या किया है, वर्तमान में जो वियतनाम है उनको एक बड़ी शिप भी क्या दी है, गिफ्ट में दी थी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो सैनिक स्कूल वगैरह जो चलते हैं वो आपके गवर्नमेंट की हेल्प से चलते हैं, तो ये आपको सहकारिता से संचालित की जा रही है। तो ये आपकी महसाणा गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन बने। तो नए चयनकर्ता बना दिए गए भारतीय क्रिकेट टीम के, और ये हैं आपके पेसर अजीत अगरकर। तो अजीत अगरकर जी को भारत के मुख्य चयनकर्ता यहाँ को बना दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि वर्ष 2023 का, इस साल का जो विश्व कप होगा वो कहाँ होगा, हमारे देश भारत में ही होगा। और इनका जो सालाना पैकेज है ये कितना रखा गया है, 3 करोड़ रुपये इनका सालाना पैकेज रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग की है। तो कौन सा देश था जो भारत के पक्ष में बोला इस बार, तो वो देश है कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने कहा कि जो UNSC है उसकी स्थायी सदस्य होना चाहिए, कौन, भारत होना चाहिए। तो इसने बहुत सारे देशों के बारे में भी कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसने भारत के बारे में कहा। तो भारत के वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, ऋषि सुनक जी हैं। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है GMAX 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो GMAX 23 समुद्री अभ्यास होगा, तो ये होगा आपका भारत और जापान के बीच में, होगा। अगला प्रश्न है भारत के स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी गई है। भारत की स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी गई है। तो इस साल जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें 2020 G20 स्टार्टअप 20 ये सभी चीज़ें लग रही है ना, तो एक ही कंसेप्ट को लेकर चल रही है सरकार। तो भारत में स्टार्टअप 20 की जो मसाल है किस देश को सौंपी गई है, वो ब्राज़ील को। इस साल जो G20 की बैठक होगी हमारे देश में होगी, और अगले साल कहाँ होगी, ब्राज़ील में होगी। तो इसलिए वो मसाल को क्या कर दिया गया है, उनको सौंप दिया गया है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो यह है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग ने इस बार क्या कर दिया, एक पोर्टल ही लॉन्च कर दिया है। जो भी चुनाव में उठेगा, जो भी पार्टियां उठेंगी, उनका कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं उस पर ये डाल सकते हैं, अपना ब्यौरा इसमें दे सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने ये एक पोर्टल जारी किया है। अगला प्रश्न है SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO, मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं। तो इनका नाम है कामेश्वर राव कोदवंती, है ना। कामेश्वर राव कोदवंती को ये SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो मो जो भी जहाँ मो लगा होगा तो वहाँ पर को हो जाएगा आपका उड़ीसा, और जहाँ आपको अम्मा वाला होगा तो वहाँ कहाँ लगेगा आपका, आंध्र प्रदेश ना। तो मो जंगल जामी योजना जो है उड़ीसा सरकार की एक योजना है। ये क्या चीज़ है, तो वहाँ आपको जो भी आदिवासी लोग हैं, अब उनको ना, वो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, तो उनको वहाँ आपको ज़्यादा अधिकार देने की ये योजना है, किसकी, उड़ीसा सरकार की है। अगला प्रश्न बना है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं आधव अर्जुन को बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। इस भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। तो कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उल्लंघन करने पर संस्थानों पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये PCS लेवल का प्रश्न बन जाता है, और सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन बना है। तो ये है आपका ₹250 करोड़ रुपया, यानी कि 250 करोड़ इतना रुपये तक इनको जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, तो हम जो भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए कोई भी कैंडिडेट जो है अपना सारी ID प्रूफ उनको देता है। अब ये संस्थाएं जो हैं दूसरे को हमारी जो पहचान है वो न बेच पाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो सरकार क्या करेगी, 250 करोड़ रुपये तक उन पर जुर्माना लगा सकती है। इसलिए विधेयक लाया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है बुद्धलीन कंठ धर्मशाला का उद्घाटन नेपाल में किया गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बुद्धलीन कंठ धर्मशाला बना है वर्तमान में, तो ये कहाँ बना है? तो ये नेपाल में बना है। अब सवाल ये है कि नेपाल में इसका उद्घाटन तो किया गया है, लेकिन किसके अनुदान से ये बनाया गया है? तो जाहिर सी बात है, तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत के द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो भारत के द्वारा इसको अनुदान देके इसकी हेल्प की गई है। हाँ, अगला प्रश्न है बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामले में सबसे अधिक कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो अब जो मधुमेह जो रोग था वो बड़ों में होता था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है। तो जो स्थिति है, जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा मौतें मधुमेह से किस देश में हुई हैं बच्चों में? तो जवाब है भारत में। भारत में ये सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न है एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनजीटी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं आपके सेओ कुमार सिंह। सेओ कुमार सिंह को एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब एनजीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एनजीटी का जो फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो हैं आपके भोपाल, पुणे और कोलकाता, चेन्नई में। भोपाल में, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में, और मेन मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा या कोई कहीं पर पॉल्यूशन हो रहा है, कोई वाद विवाद हो गया, तो एनजीटी का जो रोल है वो 6 महीने के अंदर में इसको क्या कर देगा? वो निपटा देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न देखिए, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो हैं वो किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो एस जयशंकर जी जो हैं तंजानिया की यात्रा पर गए हैं और यहाँ जाकर इन्होंने क्या किया ना, यहाँ जाकर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। हाँ, अब प्रश्न आएगा कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है वो कहाँ बनाई गई है? तो जवाब है तंजानिया में ये बनाई गई है। एक दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि आईआईटी मद्रास तंजानिया में अक्टूबर 2023 में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया जाएगा। तो आईआईटी मद्रास ने, ऐसा प्रश्न बनेगा कि आईआईटी मद्रास ने किस देश में पहला अपना विदेशी परिसर स्थापित किया है? तो जवाब है आपका तंजानिया में। तो कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तंजानिया में। ठीक है, तो एस जयशंकर किस यात्रा पर गए हैं, किस देश की यात्रा पर गए हैं? ऐसा तो सीधा नहीं बनता है तंजानिया, लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और आईआईटी मद्रास ने विदेशी परिसर स्थापित किया किस देश में? तो जवाब है तंजानिया में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है पीरामल फाइनेंस द्वारा पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है? पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है? तो पीरामल फाइनेंस द्वारा पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है? तो इसका जवाब है कोच्चि में। तो पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली महिला शाखा खोली गई है कहाँ पर? कोच्चि में। तो इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी कौन होंगे? महिलाएं ही होंगी। अगला प्रश्न बना है IAFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो IAFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है लालियान जुंगआला को। तो ये बने हैं आपके लालियान जुआला चांगटे। लालियान जुआला चांगटे को ये AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका जो AIFF का जो फुल फॉर्म है ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिए, थ्रेड्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो थ्रेड्स ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया है। मेटा मतलब फेसबुक। फेसबुक का जो पुराना अब जो नया नाम हो गया वो क्या हो गया? मेटा हो गया है। तो ट्विटर को देखते हुए मेटा ने भी क्या किया? एक नया थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया गया है, एक तरीके से उसको टक्कर देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लगभग 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये है आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने ये 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न बना है नंबूथिरी का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो एक चित्रकार थे, तो ये चित्रकार थे, केरल के थे, तो इनका वर्तमान में हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अगला प्रश्न है FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने इसको जीता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है?
लाजेन स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। अगला प्रश्न बना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई। तो चंद्रयान जो 3 है वो इसी महीने 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ आपका हमारा वीकली करंट अफेयर खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।